लो बैठ गई सही से, और आपने देखा है वो बैठना, खाना गर्म कर दूंगी, बिस्तर खुद गर्म कर लो, शादी के अलावा और भी बहुत से काम हैं। I don't want to go on it. मुझे इसमें नहीं जाना। तो आंखों पर नो प्लीज सना बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप अपना सवाल कीजिएगा, मैं पूरा जवाब दूंगा। ठीक है। अगर दुपट्टा इतना ही पसंद है तो आंखों पर बांध लो। आज वाकई माँ बहन एक हो रही है, ये समझ रही है क्या बोला जा रहा है, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खुदा के वास्ते यार। अच्छा, अब आप खलील साहब आपने बात कर ली ना, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा खलील सर। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी करते हुए उस मर्द का जिसको आपने दानिश का किरदार दिया, वो भी एक मर्द था, आप भी एक मर्द है जिसने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर एक खातून को जाहिर है इस तरह की गुफ्तगू की जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये स्लोगन्स, इनको भी मैं कंडेम करती हूँ, जो गुफ्तगू आपने की उसको भी हम कंडेम करते हैं। ये पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कास नहीं है। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं आप भी कीजिए, मना कीजिए कि इस तरह के मार्चेस ना हो, लेकिन किसी को मुगल्लिज़ात देना टेलीविजन पर बैठकर, इसको तो हर कोई कंडेम करेगा सर। मैं आपके इस कंडेम करने को कंडेम करता हूं। अच्छा, आप एक औरत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। मैं 20 प्रोग्राम्स में बहुत सी खातीन के साथ बैठा हूं, किसी से पूछिए अगर मैंने उफ तक की हो, मैं उस औरत ने मुझे शट अप कहा, शट अप कहा, क्यों कहा, इसका जवाब दे दीजिए। इसके बाद क्या हुआ, फिर जंग शुरू हो जाती है, और जंग में कभी मत पूछिए कि छोटा हथियार चलेगा या बड़ा हथियार चलेगा। खलील साहब, उसके बाद यू कांट कंट्रोल मी, यू नो। खलील सर, आप एक काफी पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं कौन हूं? आप इस ना सवाल ये कर नहीं कर रहा। हाउ डेयर शी कि शी विल से मी शट अप। खलील साहब, इस बात का जवाब चाहिए मुझे। इस बात पर बात क्यों नहीं कर रहे आप? खलील सर, आप मकालमे के आदमी, आप मनाजरे पर उतर आए। तो मुकालमा कब होता है? जब किसी को बात करने दी जाती है। जब आप बीच में इंटरप्ट करेंगी, जब आप बिला वजह बीच में इंटरप्ट करेंगी, आप जब बोली, किसी ने बीच में कोई इंटरप्शन नहीं की, तो ये कैसे होगा मुकालमा? कि मैं बात कर रहा हूं, बीच में आप बोलेंगे तो मुकालमा कैसे होगा? मुझे ये तो तरीका बता दीजिए, ये कहां से सीखा आप लोगों ने? लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे खलील साहब ये है, जो गुफ्तगू आपने की, जाहिर है आपकी गुफ्तगू की आपकी आइडियोलॉजी से सना क्यों अप्लाई नहीं हुआ? सवाल ये क्या बात, ये माशरती तौर पर इजाजत मिल गई हुई है क्या? तो सर आपको भी तो इजाजत नहीं थी ना खलील साहब, मेरी बात सुनिएगा खलील साहब, आपको इजाजत नहीं थी कि आप बैठकर इतनी गंदी गाली देते, इस तरह के अल्फाज अदा करते? ये गालियां आपको मालूम है कि जाहिर है मैं अदा नहीं करना चाहती, अपने रिश्तों के नाम पर जो कि अहम तरीन रिश्ते हैं, माँ बहन जैसे अजीम रिश्ते हैं, उन पर तो मर्दों ने गालियां बना रखी हैं, उस पर तो कभी आपने कंडेम नहीं किया। मैंने उसको नहीं दी। पहली बात तो ये है, नो 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 नो, प्लीज डोंट, फर्स्ट लुक एट द क्लिप ऑफ द शो। I saw the multiple times, खलील साहब, कि मैंने उसको गाली दे दी है। उसने मुझे गाली दी, शट अप इज अ गाली। उस गाली का जवाब दिया गया, and then I can go to any length. तो फिर आप पढ़े लिखे तो ना तसव्वुर किए जाए ना खलील साहब। अचानक माँ बहन क्यों बन जाती है? सुनिए एक मिनट, जब आप जेंडर इक्वलिटी के लिए बाहर निकली हुई हैं, तो जब गाली देने के बाद आपको गाली पड़ती है, तो आपके अंदर की अचानक औरत क्यों जाग जाती है? खलील साहब, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, जेंडर इक्वलिटी कहाँ रहती है? सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, गाली का जवाब गाली से देना अक्लमंदी होता है? कहीं सुना है आपने ये बात? वो या तो मुझे ये बता दिया जाता कि मैं किसी जाहिल से बात करने जा रहा हूं, तो मैं ख्याल रखता इस बात का। मैंने सुना है वो भी पढ़ी लिखी खातून है। अच्छा, तो आपने सुना है कि वो पढ़ी लिखी है, तो आपने उनको गालियां दे दी आराम से? आपको किसी किस्म का रिग्रेट हो रहा है? क्योंकि मुझे मुसलसल प्लीज आप सना एक डोंट हाफ ऑन द सेम अलार्म, आई टेल यू। गालियां दे दी, गाली उसने दी है मुझे। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट? खलील साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज मैंने देखा आपने एक ट्वीट किया, उसमें भी आपको सहारा लेना पड़ा औरत मार्च के हैशटैग का। तो ये भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं लोग कि सहारा तो आपको उसी हैशटैग का लेना पड़ा जिसके ऊपर आप थू कर रहे हैं। हैशटैग का सहारा लिया? औरत मार्च? मैंने औरत मार्च के हैशटैग का कौन सा ट्वीट किया? आपने ट्वीट किया है ना? हाँ, आपने ट्वीट किया है, आज 2 ट्वीट्स किए हैं कि मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि इस खातून को छोड़ना नहीं, यही कहा था? नहीं, इस जंग में हारना नहीं है। मैंने इस जंग में हारना नहीं है, उसके लिए आपने एक टीवी प्रोग्राम में मैं क्या आया हूँ। आज मैं जब घर से, आप इस तरह मत बोलिए। आज मेरी बीवी ने जाते हुए मुझे रुखसत किया, मेरी बहनों ने मुझे फोन किया कि देखो अल्लाह ने तुम्हें इस मामले के लिए चुन लिया है। अच्छा, तो इस मैदान से हार कर मत आना। तो मैंने कहा अल्लाह के फजल से मैं हार कर नहीं आऊंगा। ये इस तरह की टोन है, आप जिस तरह बात करिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा सना। आप यू शुड बी टॉकिंग। खलील साहब, ये वही अंदाज है जिस पर लोग आपके लिए भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। मोटिव के साथ बैठी हुई हैं। मैं ठीक कह रहे हैं आप, ये वही अंदाज है जिस पर आप पर भी नुक्ताचीनी हो रही है।
क्या आप देखें, मैं आप कह रहे हैं ना आपको मेरे अंदाज पे प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग भी आपके जिस तरह आपने जिस तरह आपने इन लफ्जों को बोला है ना, ये सुनने में बड़े लाउड और बुरे लगते हैं। अच्छा, लेकिन ये एक तरीका है, रिवायत। खलील साहब, वो बुरा नहीं लग रहा था जो आप बोल रहे थे या आप बोल रहे हैं मुसलसल? क्या आपको उसमें शर्मसार नहीं हो रहे कि मुझे ये अल्फाज नहीं अदा करना चाहिए था? अंदाजे गुफ्तगू में बेहतरी भी हो सकती थी। ये शर्मसार का लफ्ज दोबारा आप मेरे हवाले से इस्तेमाल नहीं करना। आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा, और आप कहते हैं कि शर्मसार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको बिल्कुल भी, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि ज़ाहिर है मुसलसल तवातुर से इस बात की तकरार हो रही है कि इंसान बाज़ दफ़ा जोश खिताबत में या गुस्से में, तैश में ऐसे अल्फाज अदा कर लेता है। बिल्कुल, मैं जोश खिताबत में नहीं होता, मैं गुस्से में ज्यादा इंटेलिजेंट होता हूँ। मुझे पता होता है मैं गुस्से में हूँ। आप इंटेलिजेंट हैं? किसी को क्या तो सर, आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो फिर ये नहीं करना चाहिए था ना, आपने तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ये आप सोचती है ना, आप जरा जाके पता कीजिए, 96% लोग कह रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए था, क्योंकि ये औरत की एक ट्रैक रिकॉर्ड है और इस बात से हट जाइए। आप कोई नया सवाल कीजिए। ओके, कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरने की नसीहत और वसीयत है कुरान पाक के अंदर। आप नहीं समझते कि खातून के साथ आपके जरिए ज्यादती हो गई है किसी हद तक? शायद लफ्जी तौर पर आपकी आइडियोलॉजी ठीक हो सकती है। आप इस सवाल को खत्म कर देंगी? आप, मैं कितनी दफा इसका जवाब दूं? आई हैव गिवन हर व्हाट शी डिजर्व्ड, दैट्स इट, एंड आई विल नॉट आंसर मोर देन दैट। खलील साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई डिजर्व करता है ये? मैं फिर चुप रहता हूं, आप ये सवाल पूछती रहिए। मैं आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। अच्छा, जरा अब फिर ये मुझे बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है आपकी, क्या आप औरत मार्च के सरीहन खिलाफ हैं या आप समझते हैं कि जो इसमें राइट्स की बातें हो रही हैं खवातीन के, उसको आप बहरहाल सपोर्ट करेंगे? मैं विमेन राइट्स का सबसे बड़ा हामी हूँ। अच्छा, मैं बेहयाई का हामी नहीं हूँ, मैं इन स्लोगन्स का हामी नहीं हूँ। ये घटिया स्लोगन इसलिए लाए जा रहे हैं, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, ठीक है। उस एटॉमिक पावर की हिफाजत कौन करती है? आपकी फौज। तो इकलौता मुल्क है आपका इस्लामी जिसके पास एटम बॉम्ब है। इसकी तजलील कैसे की जाएगी? इसको कैसे कमज़ोर किया जाएगा कि इसके अंदर से ऐसे अनासर को उठा दिया जाए जो फौज को गाली दे, जो हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करे, जो हमारे अंदर रोज़ कोई ना कोई शोशा खड़ा किए रखे। ओके, उसका नतीजा क्या होगा? हम बाहर के ओके नहीं सुनते जाइए, उसका नतीजा क्या होगा? हमारे लिए इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये क्यों किए जा रहे हैं? ये नारे कोई हदीसें हैं जिनके बारे में इतना डट गई हैं? राइट्स के, उनकी औरतों के राइट्स के लिए तो तमाम मर्द खड़े हैं उनके साथ। ये स्लोगन इसलिए हैं कि आरजू ये है, फंडिंग इस बात पर है कि उधर जब ऐन उस वक्त जब इंडिया चढ़ दौड़ा है कश्मीर के ऊपर अपनी 10-12 लाख फौज लेकर, यहाँ पर हमें दूसरे इश्यूज में डाला जाए। ये ऐसे गंदे और घटिया नारे, गलीज नारे लेकर बाहर निकले और मर्द जो हैं इनका सामना करे और कहीं लड़ाई हो जाए। लड़ाई होगी, बात जाएगी फौरन इंटरनेशनल मीडिया पर, कश्मीर एक तरफ रह जाएगा और ये इशू बढ़ के ऊपर निकल आएगा। फिर दुनिया जहान की औरतें और मर्द बोलने लग जाएंगे हमारे खिलाफ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप उन खवातीन के या उन बच्चियों के बारे में क्या कहेंगे जिनके आए रोज़ वाक़यात रिपोर्ट हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं खवातीन के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, लड़कों के साथ भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं तवातुर से। तो फिर इन सारे मसाइल पर आवाज़ कौन उठाएगा और उसका तरीक़ेकार कौन तय करेगा? बड़ी शर्म की बात है कि आप मुझसे सवालात पूछने से पहले आपने कोई तैयारी नहीं की हुई। आप बिल्कुल नहीं मुझे जानती, ना कभी आप मेरे ट्विटर पर गई हैं, ना मेरी फेसबुक पर गई हैं, ना आपने मेरे ड्रामे देखे हैं, और ना आपको ये पता है कि जब भी ऐसी कोई वारदात होती है मैं चीखने वालों में और गाली देने वालों में सबसे पहले कलम उठाता हूँ। और मैं हैरान हूँ कि इस तरह के सवाल तो बनते ही नहीं मुझसे पूछना, क्योंकि मैं औरत के हर राइट के लिए उसके साथ खड़ा हूँ सिवाय बेहयाई के। इन बेहया नारों के मैंने यहाँ तक मेरी बातचीत हुई, इनकी एक फेमिनिस्ट थी मेरे साथ एक शो में, नायाब जान गोहर। मैंने उनसे कहा मुझे सिर्फ एक एतराज़ है, अपने नारे बदल लीजिए। बैठते हैं, बैठकर इन नारों को एक तहजीबी शक्ल देते हैं और आप अपने राइटर्स को ले लीजिए, मैं लिखना जानता हूँ, बैठ के एक प्रॉपर
نعرے ڈیولپ کر لیتے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی نہیں مانیں گی, اس لیے کہ یہ اصل میں عورت کا رائٹ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایلیٹ کلاس کی عورتیں اصل میں یہ نعرے لے کے نکلی ہے کہ جھگڑا ہو جائے, دینی عمائدین بیچ میں کود جائیں اور ٹکراؤ ہو جائے عورت اور مرد کا, اور نتیجہ یہ ہو کہ بات انٹرنیشنل پریس تک جائے اور ہمارے جو اصل ایشو ہیں اس سے دنیا کا دھیان ہٹ جائے. ہمارے اوپر, ہماری فوج پر حملہ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بڑا مشہور ٹویٹ آپ کو سناتا ہوں جو میں مختلف پروگرام میں سناتا چلا آ رہا ہوں, جو ماروی میمن صاحب نے فرمایا, ماروی سرمد, کہ پاکستان کا مطلب کیا. ماروی سرمد صاحبہ نے فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا, فوجی, گشتی اور ملا. ٹھیک ہے, آپ اس عورت کو ڈیفینڈ کرنے نکلی ہوئی ہیں. نہیں میں ڈیفینڈ کسی کو بھی نہیں کر رہی. تو خیر آپ میں بول رہا ہوں تو مجھے بات کرنے دیجیے. ڈونٹ سے دس کہ میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں. آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ٹو اینی ون, ناٹ ایون یو. آپ کو بھی لینے کا مقصد یہ ہے سولو کہ آپ اپنا مسئلہ بتائیں. ڈونٹ سے دس کہ میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں. نہیں, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ٹو اینی کائنڈ آف کلاس, ٹو اینی پرسن جس کا جو مسئلہ ہے وہ پوچھنے کی. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں. سوال کیجئے, آپ توجیہات نہ پیش کیجئے, سوال کیجئے. اچھا مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ اگر خواتین کے یہ جو عورت مارچ ہے آزادی کے حوالے سے, اگر میں آزادی کی ڈیفینیشن عورت کی آپ سے پوچھوں تو وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیسی آزادی آپ عورت کی سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ اس کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, اس کو اپنا شوہر چننے کی آزادی ہونی چاہیے, اس کا وراثت میں جو حصہ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے, اس کو ایکول جاب اپرچونٹیز ہونی چاہیے, اس کو فریلی سطر کے ساتھ شہر میں, گھر میں, گلی میں, محلے میں گھومنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد کچھ شرعی اور کچھ اخلاقی قدغنے ہیں جس میں کہیں مرد کو فضیلت حاصل ہے اس پر, وہ رات کو اکیلی باہر نہیں پھر سکتی. That becomes difficult. بہت ساری خاندانی اور شرعی اور ہمارا ایک سوشل سیٹ اپ ہے جس پر ہمیں پرائیڈ لینا چاہیے. اس کی کچھ نارمز ہیں, ان کو آبزرو کیجئے, ورنہ میں عورت کی ہر طرح کی اخلاقی آزادی کا قائل ہوں. شرم و حیا کے ساتھ میں ہر طرح کی آزادی کا قائل ہوں. اوکے, یہ میں جاننا چاہ رہی تھی خلیل الرحمان قمر صاحب کے بہت زیادہ ظاہر ہے یہ وہ سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پر ظاہر ہے دونوں شخصیات کے لیے سوال کیے جا رہے ہیں. جب جنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یا تو ڈائلاگ ہوتا ہے یا ٹیبل ٹاک ہوتی ہے یا ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں اور سیز فائر کرنا پڑتا ہے. آپ کیا سیز فائر کا ظاہر ہے اس میں آپ پہل کریں گے, ہتھیار آپ پہلے ڈالیں گے, یا آپ اسی تکرار میں رہیں گے کہ ہتھیار وہاں سے ڈالے جائیں؟ آف کورس وہاں سے ڈالے جائیں گے, اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر ان کی غلطی کیا ہے. آپ ان فنڈڈ عورتوں کے پیچھے کیوں جا رہی ہیں؟ اور سوال تو یہ ہے, پہلے یہ تو پول کرا لیجئے, کیا یہ سارے سلوگنز جو ہیں ان کو میرے معاشرے کی عورتیں مانتی ہیں؟ یا یہ 35-36 عورتیں یہ علم اٹھا کے, تو پھر سیز فائر کا کیا تعلق ہے, جنگ کا کیا تعلق ہے؟ میں جنگ لڑ رہا ہوں ان سے کوئی؟ یہ 35-36 عورتوں کا ٹولہ ویل فائٹ ود دیم, اینڈ انشاءاللہ یہ اپنی نوکریاں پکی کر رہی ہیں, جابز پر ہیں, اپنی جابز کو بچانے کے لیے دے آر فائٹنگ آؤٹ ود اس. اور آپ کی نوکریاں جو ہیں لڑ لیں گی, آپ کی نوکریاں ہل رہی ہیں خلیل صاحب. میں نوکری پر ہوتا ہی نہیں ہوں نا, مجھے تو اللہ نے I was born king, I'll die king, میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو, میں بادشاہ کی طرح مروں گا. مجھے ذرا صرف یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر آپ کے سپورٹرز کچھ زیادہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, کیا کہیے گا ان سپورٹرز کو؟ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے یا کیا کہیں گے؟ اور عورت مارچ پر کوئی پیار بھرا میسج دینا چاہیں گے؟ پہلے تو قسم کھا کے بتائیے کہ وہ کچھ زیادہ ہیں, تو میں آپ کی بات, میں ان کچھ زیادہ کو سلام پیش کروں, یا وہ 96% ہے؟ ذرا بتا دیجئے ذرا, تاکہ یہاں سے بات شروع کریں. آپ کی تسلی کس میں ہو رہی ہے؟ کچھ سے نہیں ہو رہی آپ کی تسلی؟ کچھ سے بالکل نہیں ہو رہی, کچھ سے ہوتے تو میں ہتھیار ڈال گیا ہوتا. اوکے ٹھیک ہے, ایک ہیوج نمبر ہے, ہیوج نمبر. میں ان کو سلام پیش کر, ایک ان کو, ہاں چلیے رہنے دیجئے, وہ لوگوں کو معلوم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو بس دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں, اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی خلیل الرحمان قمر کا ایشو اور مقدمہ نہیں تھا. یہ مقدمہ ہم سب لوگوں کا تھا, آپ کا تھا. آپ بھی یہ والے سلوگنز کا کوئی پلے کارڈ اٹھا کے نہیں جا سکتی ہیں, جا سکتی ہیں تو اعلانیہ بولیے کہ آپ یہ جس میری مرضی. ہاں, تو یہ میری عورتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سلوگنز لیے اس لیے گئے ہیں کہ میرے ملک کی بربادی کے لیے کوئی نئی نیند رکھی جائے.
अच्छा, दूसरा जहां औरत मार्च का है, मैं उनसे तमाम अकीदतों के साथ वो जो कुछ ख़वातीन इन 35-36 औरतों के कहने पर भटक गई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा खुदा के वास्ते हम सब पढ़े लिखे बाशऊर मर्द उनके तमाम जायज़ हुकूक के लिए जिनको शरा ने, जिसको अखलाक ने, जिनको कानून ने, जिनको आइन ने वज़ा कर दिया है, हम 200% उनके साथ खड़े हैं। जहाँ कहीं किसी औरत के मुंह पर तेज़ाब फेंका जाएगा, हम उनसे पहले चीखेंगे और गाली देंगे और उस आदमी के अंजाम के लिए कोशिश करेंगे। जहाँ पर कोई बाप जो है वो बेटी को अपनी मर्ज़ी से शादी करने से रोकेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर औरत की तालीमी आज़ादी में रुकावट डाली जाएगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर उनको जायदाद में उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जाएगा, वहाँ हम उनके साथ खड़े होंगे। जहाँ पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ से महरूम किया जाएगा रोज़गार की, वहाँ पर हम उनके साथ खड़े होंगे। बल्कि अगर ये 5% तनख्वाह औरतों की हमसे ज़्यादा रखी जाए और मेरी अथॉरिटी हो तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू साइन दैट बिल। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेहयाई के किसी नारे को ना चलने दूंगा और ना इस ऐसी औरतों को पनपने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। मैं फिर कहूँगा, खुदा के वास्ते औरत मार्च नाम रख के समाजी बंटवारा मत कीजिए। खुदा ने औरत को, मर्द को जोड़ों में पैदा किया, तो जोड़े वो हैं जो अनब्रेकेबल हैं। मैं औरत के बगैर, औरत मेरे बगैर, हम औरत के बगैर, औरतें हमारे बगैर नहीं रह सकती। हमारे मसाइल साझे हैं, सिर्फ हमें बैठकर इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जहाँ पर औरत के पाकिस्तान में राइट्स मफलूज हैं, वहाँ पर मर्दों के राइट्स भी मफलूज हैं। यहाँ गरीब आदमी का तो कोई राइट ही नहीं है। यहाँ तो राइट्स ही और कानून ही एलीट क्लास के लिए बने हुए हैं। मुझे बता दीजिए एक मिसाल इस मुल्क में कि एक गरीब आदमी इलाज के लिए वो सेंटेंस्ड हो, उसको सज़ा दी गई हो, उसको निकाल के इन्होंने कभी किसी दूसरे मुल्क के हॉस्पिटल में भेजा हो। ये नई मिसालें मेरे मुल्क में वजूद में आ रही हैं और हम वो सब देख रहे हैं। लड़ने का वक्त तो ये था कि इतनी गरीब औरतें जिनके मसाइल का इस एलीट क्लास को पता ही नहीं है, इतने गरीब मर्द जिनके मसाइल का इन एलीट क्लास को पता ही नहीं है, ये उस दिन ब्रांडेड कपड़े पहन के और महंगे महंगे पर्स लेकर उन लोगों के बारे में, उन औरतों के बारे में नारे लगा रही होंगी जिनको ख्वाबो ख्याल में मालूम नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ आकर कर रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो मर्द हो या औरत हो, उसको मिलकर गाली देना होगी। बिल्कुल ठीक है खलील रहमान कमर साहब, बड़ी माजरत के साथ औरत भी मौजूद है। वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।